हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे थे मेरे मायके नाग करौली गांव। हाय गाइस, मैं पहली कान्हा के घर जा रहा हूँ। मैं मेरा दोस्त है। बाय बाय बाय, कल मैं मिलता हूँ। साड़ी जो संभालो, फोन संभालो। हम लोगों को दिन में जाना था, लेकिन रेडी होके हम जैसे ही बाहर निकलने को हुए इतनी जोरदार बारिश हुई और तो और बिजली गिर रही थी। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने बारिश रुकने का वेट किया और शाम के 4 बजे करीब बारिश जैसे ही रुकी हम लोग फटाफट चले गए गांव। और बच्चों को लग रही थी भूख क्योंकि हमने खाना नहीं बनाया था और दादाजी को मैंने मना किया था आप मत बनाना, खामखा परेशान हो गया। मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ फर्स्ट टाइम देख रहे थे मेरा घर। ये मेरा बुबू है अकेले। अच्छा मैं आता घर तो अब बस यहाँ पे 10 नाव है। छपड़ी समझी जी, घर तो अच्छा बना है। बहुत साफ सुथरा। मेरे दादाजी अकेले रहते हैं और अकेले ही अपना सारा काम कर लेते हैं। आज हम बना रहे हैं अपने लिए फिर कड़ी बूबू के घर में, और मूली वाली बेसिकली। और मेरे बूबू जी दिखाते हैं मैं आपको। मेरे बूबू ही बना रहे हैं चाय। मैंने कहा मैं बना देती हूँ, सारा काम खुद ही कर रहे हैं। देखिए चाय बन रही है हमारी। ये मसाला दानी दे दिया बूबू ने मुझे, मसाला मैं मिला चुकी हूँ, भूल गई शायद। फरमाइश आई है बस आपके आलू, छोटे पहाड़ी आलू, इनको छिलके बनाने पकौड़ा और एक प्याज दिया, फटाफट पकौड़े बनाते हैं। तेल गर्म होने रख दिया मैंने। कड़ी का ऑप्शन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, बहुत ही इजी रहता है बनाना और गांव की छाछ थी तो भाई मज़ा ही अलग है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो मुझे काम दे दिया कि मैं पकौड़े खाऊंगा और बूबू आलू खाते नहीं है, उनको शुगर है, तो बूबू ने आलू एक दो रखे हैं, वो भी छोटे छोटे आलू हैं, वो पहाड़ी आलू, उनको छिलने में जो आफत आई मेरी, बस पूछो मत। तो भैया आज हम बनाने बैठे हैं खास पहाड़ी आलू के पकौड़े, और साथ में जो प्याज काटने लगे ना, हाय राम। पहला टुकड़ा काटा, हल्का सा चुभा। दूसरा टुकड़ा काटा, आंखों में नमी आ गई। तीसरा काटा, बस फिर क्या था, जैसे कोई पहाड़ी सास बहू सीरियल चालू हो गया हो। आंखों से धाराएं बह रही थी। प्याज था या ब्रेकअप वाला सीन, समझ ही नहीं आया। और आलू, वो तो शर्माता हुआ इतराता हुआ इतने प्यार से कट रहा था। हम तो बस तड़का है, पूरा ड्रामा तो ये प्याज कर रहा है। प्याज का ड्रामा इग्नोर करते हुए मैंने फटाफट आलू और प्याज रेडी करके अपने मिक्सचर बाउल में डाल दिया। फिर मसाला मिक्स करके शुरू कर दिए अपने पकौड़े फ्राई करने। बरसातों में पकौड़े खाने का मज़ा ही अलग होता है, लेकिन अगर पकौड़े आपको बनाने पड़े तो उतना मज़ा नहीं आता। और ऊपर से आज ये बूबू की जो गैस है, माय गॉड, यानी कौन से बाबा आदम के ज़माने की है। बूबू एक्सचेंज नहीं कर रहे, बस रिपेयर कराए जा रहे हैं। ना उसमें फ्लेम है, ना उसका नॉब घूमता है, ना कम होती है। इतना सख्त हो गया ये भी वही वही नहीं, ये चेंज कर लो ना, एक नई मत लगा लो कहाँ है नहीं। बाजार से लेके। पकौड़े रेडी होते ही पता नहीं मेरे हस्बैंड कहाँ गायब हो गए। फिर मैंने अपनी बेटी को दिया, उसने तो खूब एंजॉय किया। फिर जब हस्बैंड वापस आए तो उनके लिए दोबारा फ्राई करने पड़े मुझे। हमारा खाना भी रेडी हो चुका था। आज बनाई थी मूली वाली कड़ी, जो मुझे पसंद है। कड़ी तो कोई भी बना दो, मुझे सारी ही कड़ी पसंद है, चाहे टमाटर की हो, प्याज की हो, पकौड़े वाली हो, मिक्स पकौड़े वाली हो या मूली की, ये सिंपल धनिए के तड़के के साथ। भाई मेरी फेवरेट है कड़ी और मैं डेली भी खा सकती हूँ इसको, इतना टेस्टी लगती है मुझे। इसमें मेरे को लेकिन ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए, सिंपल रखना है तभी। खाना हमने किया एंजॉय और उसके बाद मैंने धोए सारे बर्तन। बर्तन धो ही रही थी, बूबू मेरे लिए पैक कर रहे थे बड़े प्यार से हमारे खेतों के चावल। मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या जाने यार, जो मेहनत लगी है इनको उगाने में और जो फ्रेशनेस है इसकी, और जिस प्यार से बूबू दे रहे हैं, मैं जब भी इसे बनाऊंगी मुझे हमेशा याद तो आएगी उनकी। तो इसलिए मैं तो भैया ले आई अपना पोटला बांध के, मैंने कहा बूबू दो, जितना देते हो दो। बर्तन धोने के बाद किचन को भी क्लीन कर दिया और उसके बाद हम लोग सब चले गए नीचे हमारे ताऊ जी के घर। अभी हाल ही में मेरे ताऊ जी का 1 डेढ़ महीने पहले निधन हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अब मेरी ताई अकेली रह गई हैं।
भगवान उन्हें हिम्मत और सहन शक्ति दे इस मुश्किल समय से उभरने की। हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ है। और तो और मेरे दादाजी भी अब नीचे जाना ही छोड़ दिया उन्होंने। उनको भी बहुत दुख है अपने बेटे को खोने का। फिर वहीं पास की मार्केट से ही मैंने थोड़े फ्रूट्स लिए। ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, इतने अच्छे दिख भी नहीं रहे थे। जो ठीक-ठीक लगे मैंने उतने छाँटे, क्योंकि ताई के घर जाना था तो खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे हम। और थोड़ा ताई के साथ चाय पी हमने, थोड़ा बातें की, उनका दिल हल्का किया। उसके बाद अंधेरा हो गया, तो फिर ताई ने ही बोला कि शाम हो जाएगी तो आप घर नहीं पहुँच पाओगे, समय से आप घर निकलो। निकलते-निकलते हमको देखो शाम हो गई थी। कैमरे में अभी आपको अंधेरा नहीं दिख रहा, लेकिन अंधेरा हो गया था। पहले हमने सोचा टैक्सी का वेट करते हैं। बहुत देर वेट करने के बाद जब नहीं मिली तो हम लोग पैदल ही घर को जाने को हुए, क्योंकि शाम के टाइम पे बाघ भी आते हैं, तेंदुए भी आते हैं, जानवरों का खतरा रहता है, तो जल्द से जल्द हमें भी घर पहुंचना था। पूरा अंधेरा हो चुका है, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं मिली है, अब हम बस पैदल जा रहे हैं, क्योंकि एक पीछे गाड़ी आई, मैंने कहा कि टैक्सी आ गई, बट वो पिकअप ट्रक सामान ढोने वाली गाड़ी है, उसमें नहीं जा सकते। वैसे पास है हमारा गांव, लेकिन बच्चे हैं और मम्मी हैं तो इसलिए दिक्कत होती है। चलते चलते फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने गांव। कैमरे में अभी आपको जो लाइट दिख रही है उससे ज्यादा डार्क था बाहर। अब हम सच में जाएंगे सुरंग से अंदर। हम देखो कितनी दूर से चल के आए, नाग गांव से सुकराट तक चल के आए हैं। बट अंधेरा दिख नहीं रहा है वीडियो में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट देखो वैसे अंधेरा हो चुका है, लेकिन पता नहीं चल रहा कैमरे में, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नॉर्दर्न लाइट जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा? अमेजिंग। ये देखो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ रात का, इतना प्यारा व्यू है। पानी ज्यादा हो गया, पता नहीं कैसे क्रॉस करेंगे हम लोग। वो रहा हमारा घर। अभी पत्थर वाले रास्ते जाना है, और नीचे देखो ये रास्ता है हमारा कच्चा, जाएंगे यहाँ पे पैर रखियो। हाँ चलो आप आगे चलो, मैं आती हूँ। हाथ दे, फिसल जाएगी। नहीं मैं क्यों, मैं खुद फिसलाऊं अभी वो के साथ। नहीं मेरे पाँव मेरे को है। आप चलो, मैं आगे, मैं पीछे से आ रही हूँ आराम से, कोई नहीं। लाइट जल गई जरा ओहो वीडियो की। पहुँच गए, मेरी बारी। बहुत अंधेरा है, पहले पहुँच जाते भाई। चलो पीछे देखो। हाँ जोक चुपक गया क्या मेरे, चुप रहा है कुछ। आज तो खूब पानी आ रहा है। घर पहुंचने की खुशी ही अलग थी, लेकिन घर आते ही थोड़ी देर में ही लाइट चली गई। हमने लगा दिया पावनी को हमारे एंटरटेनमेंट करने के लिए। अंधेरे में भी ये लड़की इतना मस्त डांस कर रही थी। ये धुन इसको इतनी पसंद आई, आप नींद में भी इसके सामने गा दो, ये डांस करने लग जाएगी। और कोई गाना गा रहे थे तो उसमें नहीं कर रही थी। लेकिन एक गलत बात है इसकी ना, ये अपने आप को पीछे फेंकती है बिना देखे कहाँ गिर रही हूँ, क्या है, कभी चोट भी लग गई तो कुछ नहीं सोचती, बस अपने आप को पीछे फेंक देती है। और कई बार इसको चोट भी लगी है। बड़ा पीछे हो जा। फिर से करो। भाई पूरी लग जाती इसको, मैं वीडियो बना रही हूँ। सीधे गिर जाती है यार। नाच। खुश होती है ना, सर पीछे फेंक देती है यार। उसने देखती पीछे क्या है क्या नहीं, तो हमें से ध्यान रखना, इसका मतलब पता है। फुल ऑन एंटरटेनमेंट के बाद हमने किया डिनर। जब लाइट आ गई थी उससे मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने अपने लिए बना लिया एक पराठा। पता नहीं यार, पहाड़ों में आके इतनी जोर से भूख लगती है ना, कुछ कह नहीं सकते। खाना खाने के बाद चलिए अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए।
आप लोगों से हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। बाय बाय।